ये हार घर से चोरी हुआ है तो यहीं घर के अंदर ही है, क्योंकि अब तक ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है। पर दादी, यहाँ तो सब अपने ही है, यहाँ कौन हार चुराएगा? यहाँ सब अपनों के अलावा कुछ बाहर वाले भी हैं। मैम, हमारी टीम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। प्रथम, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और देखो कोई भी वर्कर यहां से निकलने ना पाए। पर दादी, कहा ना तुमसे, जाओ। ज्योति और उर्मी, तुम लोग जाओ, सबके बैग्स लेकर आओ। मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सारे बैग्स में से उसका बैग कौन सा है? कैसे पता करूं? आज तो आधे दिन में ही फोन की बैटरी खत्म होगी। काम करते फटाफट से पावर बैंक से चार्ज कर लेते हैं। तो ये है उस धरती के बोझ का बैग। सही है। बहुत भारी है, मुझसे भी ज्यादा भारी है बैग। संभाल के संभाल। अहम, प्रथम, तुम दोनों चेक करो बैग। हमें पूरा यकीन है हार इन्हीं में से किसी बैग में है। जी दादी। हम समझ सकते हैं कि आप सबको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वो हार मिलना हमारे लिए जरूरी है। कोई बात नहीं मैम, हम समझते हैं। आप बेझिझक तलाशी शुरू करवाइए। अब जब हार इसके बैग में से निकलेगा तो सबके सामने ये मोटी जलील होगी और प्रथम इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। बहुत चिपक रही थी ना मेरे प्रथम से, अब बताती हूँ तुझे। अब ये किसका है? जी वो हमारा बैग है। हम एक बार अदिति के कमरे में अच्छे से चेक करके आते हैं। ठीक है, जाओ। दादी, ये तो इसका बैग है,
ये थोड़ी ना चोरी। प्रथम बेटा, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। जो लोग सबसे ज्यादा धूर्त होते हैं ना, वो अपने को बहुत भोला दिखाते हैं ताकि किसी का शक उन पर ना जाए। तू तलाशी ले। कुछ मिला क्या? हाँ, कुछ तो। ये हमने अपनी दादी के लिए लिया है। बस दादी, इसके अलावा एक डायरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद राधिया के बैग में वो हार डाला था, फिर वो हार इसके बैग से गया कहाँ? मिल गया हार। माँ, लेकिन ये हार आपको मिला कहाँ से? अरे ये तुम्हारे कमरे के ड्रॉअर में ही था। जब तुमने डब्बा अंदर रखा ना, तभी हार उसमें से निकल गया होगा और पीछे चला गया, इसलिए तुम्हें डब्बा खाली दिखाई दिया। अरे मैं भी ना। थैंक गॉड ये हार मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। माँ, थैंक यू सो मच। पर हार तो मैंने खुद डब्बे से निकाला था, फिर ये हार उस बलून के बैग से वापस अदिति के कमरे में कैसे पहुंच गया? अरे ज्योति भाभी, हाँ आप प्लीज मेरा ये काले रंग का बैग लेकर आइए ना। वो क्या है ना, मुझे ये बाकी की तैयारियां भी करनी है और पंडित जी को भी फोन करके पूछना है कि वो कब आ रहे हैं। अब भी ला रही हो? हाँ। रजनी दीदी ने बोला था काला रंग का बैग, कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हाँ ये रहा ना। फालतू में लोग मुझे बोलते हैं मैं भुलक्कर हूँ, नहीं तो समझदार हूँ, वो किसी को दिखता ही नहीं। रजनी दीदी, ये लो तुम्हारा बैग। हाँ एक मिनट इसको ना। हाँ पर्ची यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? ओफो भाभी, किसका पर्स उठा के ले आई आप? हाँ मेरा बैग तो कमरे में दाईं तरफ था। ये तुम्हारा बैग नहीं है? नहीं। सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ पता नहीं किसकी बैग उठा के ले आई। ये तो अदिति का हार है, ये इस बैग में कहाँ से आया? इसका बैग है ये। राधिया बंसल। ये अदिति का हार राधिया के बैग में कहाँ से आया? फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। नहीं, अगर राधिया हार चुराती तो वो बैग छुपा कर रखती। जरूर कोई राधिया को फंसाने की कोशिश कर रहा है।